आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो मुकाबले थे। एक था भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे दिन का टेस्ट मैच, जो दूसरा टेस्ट मैच का था, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। वही दूसरे दिन का मुकाबला तीसरा टेस्ट मैच का था, वो था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। वो भी जबरदस्त तो दोनों ही मुकाबला चल रहा है, क्योंकि अगर पहले भारत और न्यूजीलैंड की बात करें तो जो सुबह के सेशन था वहां पे रोहित शर्मा आउट हो गए थे, शुभमन गिल जायसवाल शुरुआत कर रहे थे, लेकिन शुरुआती क्षण में मिचेल सैंडनर ने आज जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। मिचेल सैंडनर, एजाज पटेल ने पूरी तरीके से इस पारी को संभाल कर रखा, और जहां पे गेंदबाजों को स्लो गेंद कर रहे थे मिचेल सैंडनर, पिच का अच्छी तरीके से फायदा। और सुबह के सेशन हालांकि दिक्कत में दिखे थे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबाव में डाले थे, और वही 30 रन की पारी के लिए शुभमन गिल ने, और उसके बाद अपना विकेट गवा बैठे। और खासतौर पे वहां पे देखे तो एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए, और वहीं से विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर खासतौर पे देखे तो विराट कोहली फुल लेंथ और वहां पे फुल ओवर पिच्ड गेंद, और वहां पे क्रॉस खेलने की कोशिश में, शायद वहां पे डिफेंड करने की कोशिश में अगर रहते तो शायद वो आउट नहीं होता था। अच्छा खासा दिक्कत में डाला, वहीं पे भी धीमा धीमा डाल रहे थे, अच्छी खासे फ्रंट फुट डिफेंस में कर रहे थे, लेकिन एक ओवर पिच गेंद और वहां पे लाइन मिस, और एक ही रन बना पाए। फिर ऋषभ पंत, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल को ग्लेन फिलिप्स आया। ग्लेन फिलिप्स आते ही विकेट चक्कर, बीच में 2-3 ओवर सऊदी ने किया, लेकिन कुल मिलाकर देखे तो स्पिनर्स का पूरी तरीके से रोप जमाए रखे थे। और मिचेल सैंटनर की जबरदस्त स्पेल, और पूरी तरीके से लंच तक लगभग मानो भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बैकफुट में ढकेल दिया था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज जायसवाल और शुभमन गिल 30-30 रन की पारी खेले थे। दोनों के बीच करीबन 49 रन की पार्टनरशिप, और उसके बाद बस विकेट्स की बौछार लगा दिए थे, क्योंकि वहां पे बस औपचारिकता ही था, क्योंकि आते गए और चलते गए, पार्टनरशिप्स दिखे ही नहीं इस बीच। और जहां पे पूरी तरीके से पहले ही इनिंग्स में अच्छी खासी बढ़त ले चुकी है न्यूजीलैंड की टीम, जिसमें से 103 रन की लीड ले चुके थे। वहां पे ऋषभ पंत, एक रविंद्र जडेजा का एक कैच हुआ था, शॉर्ट लेग पे कैच पकड़ा था, वहां पे अपील नहीं हुआ, वरना वो बैट पे एज लगा था। फिर वहां पे वो शिकार हो गए, एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। 38 रन की पारी के लिए वाशिंगटन सुंदर ने आखिरी में एक छक्के 2 चौके लगाए थे, 18 रन बनाकर नाबाद। लेकिन बाद में देखिए तो विकेट्स चलते जा रहे थे। ग्लेन फिलिप्स 2 विकेट्स, 7 विकेट मिचेल सैंटनर अपना पहला टेस्ट फाइफर जरा, वो भी भारतीय सरजमीं पे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और बहुत ही अहम टेस्ट मैच में। और कुल मिलाकर देखते हो 156 पे ऑल आउट कर दिए थे, 103 रन की लीड, और दूसरे इनिंग्स में जबरदस्त शुरुआत। भले ही दिक्कत दिए हो, लेकिन जो अटैकिंग अप्रोच दिखा कप्तान टॉम लैथम और कॉनवे का शुरुआती क्षण में, फिर एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए वाशिंगटन सुंदर ने, और स्पिनर्सों से नई गेंद की शुरुआत की। बीच में बुमराह ने भी गेंदबाजी की, लेकिन आकाशदीप से खासतौर पे देखें तो गेंदबाजी नहीं करवाई। बुमराह ने सिर्फ 6 ही ओवर्स किए थे, लेकिन स्पिनर्सों से गेंदबाजी करवा रहे थे, लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। वाशिंगटन सुंदर जबरदस्त दूसरे इनिंग्स में भी छाप छोड़ रहे थे, और अश्विन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आक्रामक रवैया अपना रहे थे बल्लेबाज, और अच्छी खासी छोटी छोटी पार्टनरशिप्स दिख रहे थे। 30 रन, 40 रन, एक 60 रन की पार्टनरशिप लैथम और ब्लैंडल के बीच, वो भी पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था, क्योंकि वहां पे थोड़े बहुत 1-2 विकेट्स गिरे थे जल्दी जल्दी, जिसके कारण भले 103 रन की लीड हो, लेकिन वहां पे आप चाहते हैं एक अच्छा खासा विशाल सा लक्ष्य प्राप्त करें। और टॉम लैथम आज पूरी तरह से सुदृढ़ बल्लेबाजी, स्वीप में हर बल्लेबाज स्वीप में ज्यादा से ज्यादा भरोसा दिखा रहे थे। वहां पे अच्छी खासी आते ही इंटेंट जबरदस्त दिख रहा था। कुछ कैचेस भी टूटे थे टॉम लैथम के, अर्शद की पारी खेलने के बाद कीपर से कैच छूटा, कुछ मौके गवाए, कुछ फील्डिंग उतना कुछ खास अच्छा भी रहा, कुछ गलत भी रहा, रिव्यू भी जबरदस्त रहे। आज अंपायरिंग इस टेस्ट मैच में उतना खास स्तर का नहीं था। हालांकि 86 रन की पारी के लिए कप्तान लैथम ने वाशिंगटन सुंदर ने एलबीडब्ल्यू किया, जहां पे स्वीप के चलते आखिर में आउट हो गए। कॉनवे को भी वैसे ही कुछ स्वीप में चलता है कि विल यॉन्ग भी एलबीडब्ल्यू के शिकार बने, जबरदस्त अंदाज में अश्विन ने चलता किया था। डेरिल मिचेल चक्का मारने की कोशिश में 18 रन की पारी खेले, लेकिन सचिन रविंद्र का विकेट टी के बाद जब आए थे बैकफुट में खेलने गए, और वहां पे थोड़ी बहुत तेज फेंका था, और वहां पे बोल्ड हो गए थे। टॉम ब्लैंडल और ग्लेन फिलिप्स अभी मौजूद है। टॉम ब्लैंडल 30 रन बनाकर नाबाद है, और 198 रन बना चुके 5 विकेट के नुकसान पे दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक। अभी तीसरा दिन, अभी भी 3 दिन बाकी इस टेस्ट मैच में, और 301 रन का लीड ले चुके। अभी भी हाथ में 5 विकेट है, और महत्वपूर्ण यह बात है कि मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स, टॉम ब्लैंडल तीनों ही बल्लेबाजी अच्छी खासी कर सकते हैं। सऊदी को भी अगर आप थोड़ा बहुत ले तो वहां पे, लेकिन अगर यहां से 50-60 रन और बना जाते न्यूजीलैंड,
तो इससे वापसी करना भारतीय टीम के लिए चेस करना बहुत ही मुश्किल है। विशाल कायम लक्ष्य का 300 प्लस रन चेस करते हुए सिर्फ एक ही बार टेस्ट मैच जीता है, वो है गाबा का टेस्ट ब्रिस्बेन में जो ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीता था। वो ऋषभ पंत, शुभमन गिल का वो प्रदर्शन, चेतेश्वर पुजारा का वो प्रदर्शन, उस टेस्ट के बाद भारतीय सरजमीन पे 300 प्लस रन करते हुए भारतीय टीम कभी भी जीते नहीं चेज में। तो ये एक विशाल कायम लक्ष्य तो प्राप्त कर चुके 301 रन। अभी कल की सुबह कितना जल्दी आउट कर सकते ये सबसे बड़ी बात है। और स्पिनर्स में से 4 विकेट सुंदर इस दूसरे इनिंग्स में भी जबरदस्त स्पेल डाल रहे हैं। 1 विकेट अश्विन, रविंद्र जडेजा भी ने भी गेंदबाजी की, लेकिन थोड़े बहुत रन भी दिए। लेकिन खास तौर पर देखें तो उम्मीदें हैं कि जल्दी जल्दी विकेट चटकाए, लेकिन मुझे यहाँ से 350 तो दिख रहा है, कम से कम 350 तो टारगेट देंगे ही देंगे अभी जितना मुझे लग रहा है। लेकिन कुछ अलग ट्विस्ट आ जाए तो 15-20 रन के अंदर ऑल आउट हो जाता है तो अलग बात है, वरना यहाँ से 350 तो बिल्कुल दिख रहा है। और जितना बड़ा होता जाएगा टारगेट और उतना ही दिक्कत देने वाला होगा, क्योंकि तीसरे दिन और भी ज्यादा घुमाव देखने को मिलेगा। पिच में अच्छी खासी उछाल, तो कुछ उछाल भरी गेंद दिखे है, कुछ लो बाउंस भी दिखा है और अच्छा खासा टर्न दिख रहा है इस पिच पे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों से निराशाजनक प्रदर्शन, क्योंकि इस पिच पे ऐसा भी नहीं था कि स्पिनर्सों के तहत जो स्पिन हो रहा था बल्लेबाजी ही करना मुश्किल था, जिसमें टॉम लेथम ने दिखा कर गया कि 86 रन कैसे बनाते हैं, वैसा इंटेंट दिखा नहीं। भारतीय बल्लेबाजों से स्पिनर्स के सामने पूरी तरह से धराशायी हो गए और कुछ ऐसा शॉट सिलेक्शन उस सिचुएशन में जहां पे चाहिए नहीं था। तो इसके लिए फिर से एक और बार दूसरा टेस्ट मैच में पिछड़ते हुए भारतीय टीम और तीसरे दिन की शुरुआत और कैसे इस टेस्ट मैच में वापसी कर पाते या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी जो दूसरा टेस्ट मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड, वहां पे भी रोमांचक था, क्योंकि पाकिस्तान 3 विकेट पे थे, 73 रन बनाकर वहां पे अच्छी खासी पीछा कर रहे थे। लेकिन शान मसूद को चलता किया सुबह के सेशंस में ही शोएब असीर की जबरदस्त शुरुआत, मसूद 26 रन बनाया। लेकिन साउथ शकील दूसरे एंड से पूरी तरीके से लंबे पारी की फिराक में थे, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे थे। लेकिन दूसरे एंड से रेहान अहमद की जब स्पेल आई, वहां पे पूरी तरीके से भौचक्का कर दिया था पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। रिजवान को स्वीप मारने गए थे, वहां पे एलबीडब्ल्यू हो गए। आगा सलमान एलबीडब्ल्यू लेग स्पिन कहे या गूगली कहे, पट बिल्कुल नहीं पा रहे हाथ से, जिसके कारण पूरी तरीके से दिक्कत में डाले। और स्पिनर्सों को अच्छी खासी मदद मिल रहा है इस पिच में। रावलपिंडी के दूसरे दिन में अच्छी खासी टर्न दिख रहा है और लेग स्पिनर बखूबी अपना कारनामा कर रहे हैं और अपना पूरी तरीके से जलवा बिखेर रहे हैं। अमित जमाल को चलता किया, लेकिन उसके बाद आया एक पार्टनरशिप, बहुत ही अहम पार्टनरशिप, 177 पे 7 होने के बाद जहां पे 80 रन का पीछा कर रहे थे, ट्रेल कर रहे थे, वहां पे आया लंच के बाद अच्छा खासा थोड़ा बहुत सुदृढ़ बल्लेबाजी दिखा, जहां पे थोड़ी बहुत साउथ शकील ने भी, गस एटकिंसन ने भी गेंदबाजी की, अच्छी खासी गेंदबाजी की पिछले दिन भी, आज के दिन भी। लेकिन जहां पे स्पिनर्सों की बात है, जैक लीच से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी इस इनिंग्स में, वो कारनामा नहीं कर पाए जो जैक लीच से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। लेकिन शोएब बशीर अच्छी खासी विकेट चटकाए, लेकिन रन भी भरपूर दिए। और बीच में देखें तो रेहान अहमद ने भी कुल मिलाकर 4 विकेट चटकाए, 3 विकेट शोएब बशीर, तो गस एटकिंसन ने भी अच्छा खासा स्पेल डाला। लेकिन जो 2 पार्टनरशिप्स थे, साउथ शकील अपना चौथा शतक किया पारी जरा, और शतक बहुत ही महत्वपूर्ण ये शतक, 80 रन से पीछा 80 रन से जब 7 विकेट गिर रहे थे तब 80 रन पीछे थे, और वहां से एक अच्छी खासी लीड लेना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वापसी कराया इस टेस्ट मैच में। अभी फिलहाल टेस्ट मैच जीतने की फिराक में, क्योंकि आज के दिन जबरदस्त रोचक बना, खासतौर पर लंच के बाद सेशंस रहा, जहां पे साउथ शकील की शतकीय पारी ने आखिर में कॉट आउट हो गए, कैच दे बैठे। 134 रन की जबरदस्त पारी हुई और बहुत ही जबरदस्त था और बहुत ही कड़ाकेदार ये शॉट्स भी लगा रहे थे। लेकिन नुमान अली और साजिद खान ने जो आकर कंट्रीब्यूट किया, गेंदबाजी में तो उनकी जुगलबंदी चल ही रहा था, लेकिन बल्लेबाजी में भी दोनों ही बल्लेबाजों ने बखूबी अपना रोल निभाया। हालांकि साजिद खान जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे, 4 छक्के जबरदस्त लगाए, नुमान अली ने 1 छक्का लगाया 45 रन की पारी के लिए। साजिद खान आखिर में नाबाद है 48 रन बनाकर। लेकिन जो पार्टनरशिप दोनों के बीच थे, 177 पे 7 होने के बाद 344 तक जाकर पहुंचा है, जो कि ये भी एक जबरदस्त स्कोर बनाया, क्योंकि वहां से इतना बड़ा स्कोर देख नहीं रहे थे कि पाकिस्तान इतना ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन खासतौर पर साउथ शकील के रहने के कारण जो शान मसूद की अर्शदी का पारी करी, तो बाद में जो 8वें और 9वें विकेट के तौर पे जो पार्टनरशिप किया, 2 अर्शदी का पार्टनरशिप, 88 रन नुमान अली के साथ मिलकर साउथ शकील ने और साजिद खान के साथ मिलकर 72 रन के पार्टनरशिप, वहां पे तेजी से रन बटोरे साजिद खान ने भी और साउथ शकील ने भी। तो कहीं ना कहीं उसके तहत ही 344 रन बना पाया और 100 करीबन देखे तो
67 रन का ये आखिरी 3 विकेट ने मिलकर जड़ा, और जिसके कारण अच्छी खासी लीड ले चुके हैं दूसरे इनिंग्स में, जिसमें से अगर आप देखें तो 77 रन की लीड। और वही दिन के आखिर में जाते जाते इंग्लैंड को फिर से वही पछाड़ दिया। 24 रन पे 3 विकेट है। दिन के आखिरी स्टंप्स होने तक ओली पोप टॉप तीनों बल्लेबाज पेविलियन में वापसी हो गए। नोमान अली की जबरदस्त स्ट्राइक, जैक क्रोली को एलबीडब्ल्यू, डकेट एलबीडब्ल्यू, ओली पोप को कैच अच्छी खासी फिरकी में फंसाया। अगर आप देखें तो वहां पे तीनों ही बल्लेबाजों को और जो शुरुआत चाहिए था इंग्लैंड को वो नहीं कर पाए। अभी रूट और हैरी ब्रूक है, लेकिन क्या कुछ ऐसा मिरेकल कर सकते हैं हैरी ब्रूक और रूट कि यहाँ से एक बड़ा एक अच्छा 100-200 रन का लीड ले पाए, जिसमें से टारगेट दे पाए। अगर ऐसा होता है तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं वापसी कर पाएगा, वरना 53 रन अभी भी पीछे है दूसरे इनिंग्स में। देखते 53 रन को कितने जल्दी कर पाते हैं। और वही 2 विकेट नुमान अली, 1 विकेट साजिद खान, तो अच्छा खासा स्पिनर्स पूरी तरीके से बखूबी इन 2 टेस्ट मैचेस में खास तौर पे पूरी तरीके से साजिद खान और नोमान अली ने दबदबा बनाए रखा। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से नाको तले चौबा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से मुश्किलात में अपने आप को पा रहे हैं इस टेस्ट मैच में भी। 53 रन की पीछे है इंग्लैंड। कल के दिन कैसे आता है, कल मुझे लगता है ये इस मैच का रिजल्ट कल निकलने वाला है। और बाकी न्यूजीलैंड कैसे आते हैं तीसरे दिन, ये देखने भारतीय की टीम कितने जल्दी खत्म कर पाते हैं, क्योंकि 301 रन की लीड ले चुके हैं, अभी भी हाथ में 5 विकेट, जबरदस्त विकेट्स बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रखो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।